हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाय जोनिका, जिसमें हम आपको करवाएंगे हिस्ट्री कैसे सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको करवाएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। एक ना एक क्या 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इसमें से। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसका लाभ अपने आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हिस्ट्री के। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। ओके फ्रेंड्स, आपका आगे समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहाँ पर नियुक्त किया गया था? कहाँ पर किया गया था? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में किया गया था। कौन सा? क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए जो सेना को 3 भागों में बांटा गया था। सेना का एक तो भाग था मुंगेर और दूसरा भाग था बांकीपुर और तीसरा भाग था कहाँ पर? इलाहाबाद में। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? किसने किसकी यादगार में बनवाया था? किसका? कौन सा मकबरा? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। कौन सी? ये एक बीवी बेगम थी, इनकी रानी थी, इनकी औरंगजेब की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। क्या थे? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कर आचार्य थे। कौन थे? भास्कर आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति में है? शिशुपाल वध किसकी कृति में है? माघ की कृति में। किसकी में? माघ की कृति में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रहस्यवाद का अर्थ क्या है? रहस्यवाद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है शायद है भी और नहीं भी। क्या था? शायद है भी और नहीं भी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? किसने किया था? मीर जुमला ने। किसने किया था? मीर जुमला ने। किसको करा था? शाहजहां को भेंट किया था, यानी गिफ्ट में दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी, कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा मुगल शासक शाहिर दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाने जाता था? कौन जाता था? औरंगजेब। कौन जाता था? औरंगजेब। कौन किस नाम से?
शाहिद वेश और जिंदा पीर, किस नाम से? शाहिद वेश और जिंदा पीर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्ष की पराजय किसके हाथ से हुई? हर्ष की पराजय किसके हाथ से हुई? किसकी पराजय? हर्ष की। किसके हाथ से हुई? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों से। किसके? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ललित आदित्य किस राज्य का शासक था? कौन? ललित आदित्य किस राज्य का शासक था? यानी कश्मीर का शासक था। कौन? ललित आदित्य। कौन? ललित आदित्य। तो नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा किसकी कृति है? किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। कौन सी? हुमायूंनामा। कौन सी? हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, ये कौन था? ये बलबन था। कौन? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहमनी राज्य के विघटन के बाद दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्य का उदय हुआ? कितने राज्य का हुआ था? 5 मुस्लिम राज्य का उदय हुआ था। कितने? 5 मुस्लिम राज्य का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? किस विवाह को इस कर से मुक्त कर दिया गया था? विजयनगर के राज्य से। और कौन सा? विधवा पुनर्विवाह। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ साथ और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई न्यू वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक। कौन? चरक किस शासक के दरबार में थे? कौन? चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। किसके? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? कौन करता था? सैनिक विभाग की देखभाल करता था। कौन करता था? मीर बख्शी। कौन? मीर बख्शी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? किसने की थी? मोहम्मद अली की। किसकी? मोहम्मद अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई थी? ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? इंद्र को दी गई थी। किसको? इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। ओके नेक्स्ट, अगर आपको समझ आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट जरूर करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो बना दे सके और जिसमें आपको हमारी गलती दिखती है इस वीडियो में और कमेंट जरूर कर बताइए क्या गलती है ताकि हम अगली वीडियो में वो गलती ना कर सकें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कहाँ का? तक्षशिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक। कौन सी पुस्तक? कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? उपलब्धियों का वर्णन करती है। किसका? कौमुदी महोत्सव में कौन सी एक पुस्तक है एक, उसमें
जो शासक है यानी राजा की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है किसके? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? कलहड़ की राजतगिरी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जयसिंह था। कौन था? जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? किसका कारण माना जाता है? जो रजिया को असफलता मिली, तुर्क के अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा के कारण रजिया सुल्तानों को असफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द को हटाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने हटाया था। किसके? दिल्ली के सुल्तान ने सिक्के से खलीफा का शब्द हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। किसने? मनुची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत। कौन सा? दसवंत। इसके चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। कहाँ पर? रजमनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। किसने? महात्मा बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया सबसे पहले उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन से। किससे? धम्मचक्र प्रवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। किसने? मीर बांकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप समझ आते तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किसका? जहांगीर का। जो कि जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है बल्कि लाहौर में। कहाँ पर? वो भी पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई? यानी 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तरी। कौन? उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी? वातापी। क्या थी? वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? गौतमी पुत्र शतकर्णी। किसने की थी? गौतमी पुत्र शतकर्णी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग वसूला जाता था कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था? कहाँ पे मिला था? कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा इस टाइम राजस्थान में है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो जुते हुए खेत का वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? कहाँ का? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन से मंदिर का? देवगढ़ का मंदिर है, वो भी कौन सा है? दशावतार मंदिर। उसका शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था? हीनयान महायान में विभाजित होता। कौन सी संगति में? चौथी संगति में। कौन सी संगति में? चौथी संगति में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? किसने करवाई थी? किस शासक ने करवाई थी? धर्मपाल शासक ने करवाई थी। कौन सी विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस नाम से जाना? देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। किसने करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सल्तनत काल में सदका क्या था? सल्तनत काल में सदका जो वर्ड एक, इसका अर्थ क्या था? यानी एक प्रकार का धार्मिक कर था, वो भी इसका अर्थ था। एक प्रकार का धार्मिक अर्थ था सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? कौन सी? जगत गुरु की दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। कौन से जैन आचार्य को दी थी? हरिविजय सूरी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। किसने? जहांगीर के जो उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस शासक के मुगल श्रेष्ठ कलाकार में से थे? वो कौन थे? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि, किसकी? मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। कब की थी? जनवरी 1818 में की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया था? किस नाम से? पैडोक नाम से। किस नाम से? पैडोक नाम से। अगर फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आपको हर रोज ये हिस्ट्री के से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में इसको आसानी से कर सको। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा
किसके द्वारा? अलाउद्दीन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस मस्जिद का प्रवेश द्वार था? कौन से? किस मंदिर का? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा था। कौन? किसका? अलाई दरवाजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से लेकर 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथों में। किसके? बैरम खां के हाथों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, ये अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म जब महिला थी सबसे पहले बौद्ध धर्म को सबसे पहले महिला ने इस धर्म को अपनाया था। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को। उनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्री भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? श्री भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किसका? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। कौन सा? भागवत धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किसने की थी? यानी किसने की थी? हाल ने। किसने? हाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राष्ट्रीय शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? कृष्णा प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्णा प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्णा प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्णा प्रथम ने। जो एक और देख सकते द्वारे इसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किसके? शैव धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किसने की थी? चौसा युद्ध था जो दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। कौन सा युद्ध था? चौसा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आलमगीर टीला जो 1558 में पता लगा था वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कौन सा टीला है वो? आलमगीर टीला। कौन सा टीला? आलमगीर का टीला कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के, वो भी मेरठ जिले में। कब पता चला? 1958 में पता चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। कौन सा है अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। कौन सा शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तौल वक्पियम किस युग की महान कृति है? कौन सी एक कृति है? तौल वक्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। किस युग की? संगम युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचना कौन था? कौन सा लेख है? इलाहाबाद स्तंभ लेख का मतलब रचनाकार कौन था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन। फ्रेंड्स, ये जो आपको जीके जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो जीके करवा रही हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले ये जरूर एग्जाम्स में जरूर आएंगे। 5-6 नहीं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। ये सिर्फ मैं ऑल हिस्ट्री के क्वेश्चन है इसमें, ना कि चैप्टर वाइज है। ओके फ्रेंड्स,
ये अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन होना है तो नीचे लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज तक यहीं के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।